25 दिसंबर और 26 दिसंबर का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद उसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ये जो 25 दिसंबर का दिन है, ये गुरुवार का दिन है। शुक्ल पक्ष चल रहा है, उसकी पंचमी तिथि रहेगी। चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे, जहां पर राहु बैठे हुए हैं। तो एक तो चंद्रमा राहु के साथ युति कर रहे हैं, दूसरा ये राहु के ही नक्षत्र में भी रहेंगे। योग क्या बनने वाले हैं? वज्र नाम का योग बनेगा, सिद्धि नाम का योग बनेगा और रवि योग बनेगा इस दिन। वहीं 26 दिसंबर की बात की जाए तो ये शुक्रवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। चंद्रमा कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में शनिदेव बैठे हैं, तो शनि के साथ चंद्रमा की युति होगी और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होंगे। इस दिन सिद्धि नाम का योग है और रवि नाम का योग भी बना हुआ है। अब देखिए, 25 दिसंबर ये क्रिसमस का दिन है पश्चिमी की तरफ से देखा जाए तो, और साथ में ये बड़ा दिन भी है। तो इन 2 दिनों में क्या कुछ विशेष होगा? क्या चीज़ें आपके लिए लाभदायक रहेंगी? किन चीज़ों में आपको सावधानी रखनी है? क्या आप उपाय कर सकते हैं? चलिए इसके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। अब सबसे पहले मैं 25 दिसंबर के बारे में बात करूंगी। 25 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा? तो देखिए, इस दिन चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान है और आज का दिन जो है ना, ये आपके जीवन के हर चरण में कुछ बाधाओं या अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने की संभावना आपके लिए बनती है। लेकिन आप हर एक चीज का मुकाबला भी बड़ी दरिया दिली के साथ और बड़े जोश के साथ कर सकते हैं। भावनात्मक रूप से आप थोड़ा सक्रिय जरूर रहेंगे। देखिए, चंद्रमा कुंभ राशि में, यानी कि दृष्टि चंद्रमा की आपके ऊपर, तो आप थोड़ा सकारात्मक महसूस करें। कुछ भी मुद्दा अगर जीवन में है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, आपकी हेल्थ को लेकर हो या फिर फाइनेंशियली हो, जो भी मुद्दा आपके इस वक्त चल रहा है, तो उस मुद्दे का समाधान खोजने की आपके अंदर संभावना भी दिख रही है और आप खोजेंगे भी। सकारात्मक महसूस करें अपने आप को। अपने करीबी लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। उनके साथ मिलकर कुछ चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से आप सोच भी पाएंगे, करने की कोशिश भी कर पाएंगे। आप अपने संचार पर भी ध्यान केंद्रित करें। अपना जो रवैया है उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है कि कैसा रवैया आपका चल रहा है, क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी होने वाली हैं। देखिए, हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ फिर भी कहूँगी ठीक है, हेल्थ संबंधी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। मौसमी बीमारियां अगर कोल्ड वगैरह को छोड़ दे तो बाकी हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। आशावादी बनना है आपको। आशावादी जितने रहेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अपना जो व्यवहार है ना, उसको भी लचीला रखें। मन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी को नहीं आने देना है। थोड़े खर्चे हो सकते हैं तो खर्चों को कंट्रोल करें। सिर्फ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर ही आपको खर्चा करना है। आज रोज़मर्रा के कामों से थोड़ी छुट्टी लेकर घर पर वक्त बिताने का भी है। दोस्तों के साथ घूमने फिरने का भी आज आप मज़ा ले सकते हैं, कार्यक्रम बना सकते हैं। और किसी भी नई परियोजना या कोई भी पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे तो उससे बचना है। किसी भी नए काम से ना जुड़ें, किसी भी पार्टनरशिप में काम को शुरू इस दिन ना करें। वो काम जो आज आप दूसरों के लिए स्वेच्छा से करेंगे, वो ना सिर्फ औरों के लिए मददगार साबित होगा, बल्कि आपके दिल में आपकी खुद की छवि को भी सकारात्मक करेगा। तो जब ऐसा करने का मौका आए, ऐसा करने का आपका मन हो, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। आज कुछ भी दबाव अपने साथी पर ना डालें। किसी भी चीज़ के लिए उनको प्रेशराइज ना करें। थोड़ा वक्त निकालें, उनके साथ वक्त बिताएं, अच्छी बातें करें, अपने दिल की बातें शेयर करें। देखिए, कुछ चीज़ों को, अपने रिश्तों को सुखद बनाना आपके हाथ में होता है। तो अपने रिश्तों को जितना महत्व आप देंगे, उतने आपके रिश्ते स्वस्थ भी होंगे, अच्छे भी होंगे। तो हर एक रिश्ते की मैं बात कर रही हूँ, और साथ में पार्टनर के साथ तो खास तौर से। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध भी आपके लिए इस टाइम में अच्छा दिखाई दे रहा है। वहीं करियर है तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए आपको गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं, और कई बार होता है कि आप उनकी चाल को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आपको ये ज़रूर कहीं ना कहीं अंदर महसूस होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो अपनी भावनाओं पर काबू रखें, दूसरों के कहने में बिल्कुल ना आए। दूसरों के कहने पर तो किसी काम को ना करें जब तक आपका दिल ये गवाही ना दे कि हाँ, ये कार्य अच्छा है।
आज हो सकता है थोड़े तुनक मिजाजी आप हो जाएं, लेकिन ये तुनक मिजाजी कई बार काम की भी होती है। और अगर देखिए सब कुछ ठीक चल रहा है तो आपको बस आराम करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे आपको खुशी मिले। तो अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने की कोशिश करें, जो भी आपके पास खाली वक्त होगा। अगर फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली ठीक है, बस जो मैंने खर्चे का कहा उसका थोड़ा ध्यान रखें। ऐशो आराम की चीज़ों पर ज़्यादा खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए कई बार होता है कि जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐशो आराम की चीज़ों को हर कोई खरीदना चाहता है, कौन नहीं खरीदना चाहता। तो उस तरह के खर्चे को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर इम्पोर्टेंट है तो ही आप करें। अगर आपकी जेब ढीली है तो आप सोच समझ कर आपको करना होगा। अपने जो क्रेडिट कार्ड है ना उनको छुपा कर रख देना है, क्योंकि अभी आप क्रेडिट कार्ड पर शॉपिंग करेंगे, बाद में बिल का भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जेब नए साल पर बहुत ज़्यादा भारी ना हो जाए, इसका ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा खाली ना हो जाए। अब रिश्ते भी अच्छे हो गए। अब 26 दिसंबर की बात करते हैं। 26 दिसंबर का दिन, तो इस दिन चंद्रमा राशि बदलकर मीन राशि में आ जाएंगे, और मीन राशि में जो चंद्रमा की स्थिति है वो शनिदेव के साथ है अष्टम भाव में। तो यहाँ एक सबसे पहली चीज़ जो होगी वो तो है कि आप विवाहित हैं तो आपके ससुराल पक्ष में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपको किसी तरह की आर्गुमेंट से बचना है, अपनी बातों को कहने का तरीका थोड़ा सॉफ्ट रखना है। नौकरी करते हैं तब भी मैं आपसे ये कहूँगी, नौकरी करने वाले लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना है। चंद्रमा आपकी अष्टम भाव 12वें घर के स्वामी हैं और अष्टम में गए हैं। जो लोग विदेश से जुड़े हैं अच्छा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं अच्छा लाभ मिलेगा, और किसी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं वहाँ भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, अपने स्वास्थ्य का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आपका स्वास्थ्य आज प्रभावित हो सकता है, प्रभावित होगा, यानी कि ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं, लेकिन वही है कोल्ड कफ ये ज़्यादा हो जाए तो भी पूरा दिन ऐसा ही निकल जाएगा। तो उनका थोड़ा ध्यान रखें। अगर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, खाने के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो आज वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, टेंशन काम में ज़्यादा रह सकती है। जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी ज़्यादा टेंशन रह सकती है। तो आज आपको तैयार रहना है कि जो काम आपने हाथ में लिया है उस काम को आपको पूरा करके ही छोड़ना है। घर जाने के बारे में हो सकता है आप सोचें कि आप जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन आज वर्कलोड इतना रहेगा कि आप जल्दी की बजाय आज और लेट घर पहुंच सकते हैं। अगर रिश्तों के बारे में देखा जाए तो प्रेम जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया, यहाँ मिले जुले प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए दोनों ही दिनों में मैं कहूँगी अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके आपको चलना है। आज अगर आपने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया तो कल आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। देखिए जो सूर्य है ना उनकी स्थिति अभी बहुत अच्छी है, मंगल की स्थिति अच्छी है, तो जो आपके एफर्ट को दिखाती है, और अगर एफर्ट कर लिया तो उस एफर्ट का रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेगा आपको। तो कुल मिलाकर ये दोनों दिन की राशिफल हो गया। उपाय क्या करने हैं? उपाय के तौर पर किसी ठंड में सिकुड़ते हुए को कंबल उड़ा सकते हैं, किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।